खाई साहब, हुकूमत का बाकायदा आप हिस्सा बन चुके हैं। कितनी वजारतें एमक्यूएम को मिल रही हैं? 2 मिल रही हैं, 3 मिल रही हैं? अमीनुल हक साहब होंगे, फारूक सत्तार होंगे, मुस्तफ़ा कमाल साहब जो हैं वो हिस्सा होंगे काबीना का। देखें, आप ये कहें कि आप एमक्यूएम का हुकूमत का बिलवास्ता हिस्सा बन चुके हैं। हम बिलवास्ता हैं, ठीक है नहीं, हम बराह रास्त हुकूमत का हिस्सा नहीं है। हुकूमत का हिस्सा बराह रास्त तो वो हैं जिनके पास पूरी हुकूमत है, या सदर ममलिकत है, या डिप्टी चेयरमैन सेनेट है, गवर्नर पंजाब है, गवर्नर केपीके है, सीएम बलूचिस्तान है, सीएम सिंध है। वो है बाकायदा हुकूमत। हम हैं बिलवास्ता हुकूमत का हिस्सा। और बिलवास्ता हुकूमत के हिस्से में हमारी शुरू से आपसे गुजारिश थी कि वजारतें हमें देने की बात हो रही है, लेकिन हमने वजारतों को कबूल करने से इनकार कर दिया है। और उसकी वजूहात हैं, और उसकी वजूहात सिर्फ ये हैं कि हमें वजारत बराए वजारत नहीं चाहिए। हमें वजारत अपने हल्कों की खिदमत के लिए चाहिए, जो कि 18वीं तरमीम के बाद तमाम वसाइल सूबे के पास हैं। तो विभाग से हम वही तकाजा करेंगे जो विभाग सूबों को डिलीवर कर सकेगा। ताहाल हमने तमाम 1, 2, 3 जो भी वजारतों की बातचीत चल रही है, ये परसों खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने पीएमएलएन के साथ दूबदू मुलाकात में वाज़े तौर पे मना कर दिया। मतलब एमक्यूएम काबीना का हिस्सा नहीं बन रही? जी, जस्ट फॉर द वजारत नहीं बनेंगे तो उसकी कुछ मोडालिटीज हैं, वो तय हो जाएंगी तो बिल्कुल बनेंगे। तो ये कब हो जाएंगी खाई साहब? क्या इसमें आपकी मेन शर्त ये भी होगी कि गवर्नर सिंध के ओहदे पर कामरान टिस्सोरी साहब काम जारी रखें? देखिए, गवर्नर सिंध कोई बोन ऑफ कंटेंशन नहीं है। गवर्नर सिंध एक मेरिट पे नाम है। गवर्नर सिंध एक मेरिट पे क्राइटेरिया है। अगर वो मेरिट पे नहीं है, क्राइटेरिया में बगैर हुकूमत के वसाइल के जितना परफॉर्म कर रहे हैं, अगर किसी को ये तकलीफ है कि गवर्नर को इसलिए हटा देना चाहिए कि वो बगैर वसाइल के इतना परफॉर्म कर रहा है, आईटी प्रोग्राम कर रहा है, राशन बांट रहा है, बाइक्स दे रहा है, लोगों को 24 आवर्स बेल ऑफ होप लगाएगी, ये अगर किसी को तकलीफ है, फिर तो गवर्नर को फौरन हटा देना चाहिए। जनाब, इतना शानदार गवर्नर जो कि सीएम और सदर पाकिस्तान से आगे काम कर रहा हो, ये कैसे गुजारा होगा वडेरों जागीरदारों को? तो मैं बात समझ आती है कि यार इसलिए हटा दो। लेकिन गवर्नर एक अच्छा काम कर रहा है, एमक्यूएम का गवर्नर है, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट के जरिए एमक्यूएम का ही गवर्नर होना चाहिए। तो ये बार बार एमक्यूएम से नाम क्यों पूछा जा रहा है? ये नाम भी तो एमक्यूएम ने दिया ना, और मैं तो वाहिद हूं जिसने ये नाम अपनी राब्ता कमेटी में फ्लोट किया। तो ये बाकायदा रेजोल्यूशन हमने पेश की, तो गवर्नर हमारा नाम मौजूद है। बाकी वजारतें अभी इन दोनों जमातों को वजारतें और आईनी मनसब संभालने दें, मुल्क की बागडोर आगे की तरफ जाने दें। अगर जमहूरियत के इस्तेकाम में कहीं ना कहीं हमारी मदद की जरूरत पड़ेगी तो हम जरूर आएंगे, लेकिन ये इस बार हमारा कोई हतमी मुतालबा नहीं है। अच्छा, राब्ता कमेटी हो चुका है, जरदारी साहब को सदारत के वोट देने का फैसला आपने कर लिया या नहीं? देखिए, ताहाल अभी तक राब्ता कमेटी का आज भी इजलास था, एमक्यूएम ने कोई फैसला नहीं किया कि सदारत के लिए जरदारी साहब को वोट देना है। ना ही जरदारी साहब की तरफ से बराह रास्त कोई हमसे राब्ता किया गया। तो हमारी तरफ से अभी तक वोट देने की कोई हमारे पास हिदायत या देने की कोई हमारे पास इत्तलात नहीं है। एज ए एमएनए मेरे पास कोई हिदायत नहीं है कि उनको वोट दें।